औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मोहब्बत और शौक़ वसल कब भरता है? अब्द का वजूद मिराज अबदियत पर कब फाइज होता है? राह वसल में मुश्किल मंजिल कौन सी है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, आप मुझे देख ना पाओगे क्योंकि मैं नज़र नहीं आता, और किसी मखलूक में ये क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं कि वो खालिक को दीदार कर सके। और फिर जब तजल्ली नूर गिरी तो वो 70 अफराद के, जो एक रिवायत के मुताबिक 70,000 अफराद में से हज़रत मूसा चुन कर लेकर गए थे, जिनका ये कहना था कि हमें अल्लाह दिखा दो, मगर वो जल के खाकस्तर हो गए और हज़रत मूसा अपने हवास में ना रहे और बेहोश हो गए। और कहता है कि ए मूसा, आप पर नूर की तजल्ली हुई, आप बेहोश हो गए, मगर आखिरी ज़माने में मेरे महबूब रसूलुल्लाह की उम्मत में ऐसे मोमिनीन पैदा होंगे कि जिनके कलूब पर मैं ऐसी नूर की तजल्लियात हर रोज़ 1000 बार नाजिल करूँगा, मगर वो फिर भी हद से तजावुज़ नहीं करेंगे, बल्कि फरियाद करके कहेंगे, महबूब यानी अल्लाह के लिए मेरी मोहब्बत और इश्तियाक अब भी कायम है। यानी साबित हुआ कि जू जू तजल्लियात का नज़ूल होता है, मोहब्बत और शौक़ विसल बढ़ता ही जाता है। अल्लाह के वली जब दुनिया से बेनियाज हों तो फिर कमाल इश्क में राज अबदियत से आगाही बंदे को फ़क्र की इंतहा पर फाइज कर देती है कि अब्द का वजूद अनवार तजल्लियात से मुनव्वर होकर मेराज अबदियत पर फाइज हो जाता है। लेकिन मुश्किल मंजिल वो होती है कि जहाँ राह विसल में आशिक सब कुछ कुर्बान करे और फिर कल्ब से इसका शिकवा भी ना करे। यही मंजिल सब्र, तस्लीम और रिज़ा की है कि जब हुसैन अपनी शहादत के करीब हुए थे, उनका वजूद अनवार तजल्लियात का कुल्ली मजहर बन गया। लिहाजा इन्हीं सातों में किसी बशर की मजाल न थी कि आपके वजूद मुक़द्दस से सर को जुदा कर सके, जब तक कि आपने खुद अपने इख्तियार से इजाज़त न दी। इसलिए मौला अली ने एक खुतबे में इरशाद फरमाया था कि मैं वो हूँ जिसको कत्ल किया जाए तो वो कत्ल ना होगा। जो अब्द कुर्बे इलाहिया के मुकाम पर फाइज हो, वो अल्लाह के इरफान का मुकम्मल नमूना होता है। उस अब्द की हयात सरमदी होती है, यानी हई की हयात से वो हमेशा कायम होता है। ऐसा अब्द कभी कत्ल नहीं होता। इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कभी कत्ल नहीं हूँगा। तलवार की क्या मजाल के हुसैन की गर्दन पाक पर ज़रब लगा सके, जब तक कि मर्ज़ी हुसैन अलैहिस्सलाम न हो। यानी शिमर मलऊन 1000 मरतबा भी तलवार की ज़रबे पसे पुश्ते गर्दन पर चलाता रहता। अगर मालिक के कायनात की मर्ज़ी ना होती तो एक भी ज़रबत गलुए मुबारक का बोसा ना ले पाती, मगर हुसैन इस सात शहादत में अल्लाह की ज़ात को अपना आशिक बना बैठा कि माशूक पर लाजिम हुआ कि वह अपने ज़ाहिर को पर्दे में ले जाए। इसीलिए ज़मीन करबला हुक्म इलाही से हुसैन का हजाब बन गई, क्योंकि आपका वजूद मुक़द्दस हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही के मुकाम पर पहले से फाइज था। अब हदीस शरीफ में मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के पास उसके औलिया के लिए एक शराब है, जब वो उसे पीते हैं तो सकर में आते हैं, और जब सकर में आते हैं उनमें कैफियत तर्ब पैदा होती है। जब वो मतरूब होते हैं ताइब यानी मुनज़्ज़ा हो जाते हैं, और जब मुनज़्ज़ा होते हैं तो पिघल जाते हैं यानी फ़ना हो जाते हैं। जब वो फ़ना हो जाते हैं तलब करते हैं, और जब उसको तलब करते हैं तो उसको पा लेते हैं। जब उसे पा लेते हैं तो उसके करीब हो जाते हैं, और जब उससे करीब होते हैं तो उससे मुत्तसिल हो जाते हैं, और जब उससे मुत्तसिल हो जाते हैं तो उनके और उनके हबीब के दरमियान कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता।